इस पार्ट में हम सबसे पहले करेंगे मेल्टिंग और रिकास्टिंग के क्वेश्चंस। तो देखो, जब भी कोई शेप मेल्ट होगी और उसको मेल्ट करके कोई दूसरी शेप बनाई जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि उनकी वॉल्यूम्स जो है ना, वो इक्वल होंगी, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि मेल्टिंग के दौरान ना कोई वेस्टेज हो गई। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक क्यूबॉइड है जिसकी ये डायमेंशंस है, उसको मेल्ट किया गया दो क्यूब्स में ऑफ सेम साइज। तो बताओ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड टीएसए ऑफ टू क्यूब्स। तो मैंने बोला वॉल्यूम सेम होगी, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू, दो क्यूब्स थे तो टू इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 32 इंटू 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ए क्यूब। हमें साइड नहीं पता तो हमने ए मान ली। तो देखो 2 से कट गया ये 6 पे, ए क्यूब आ गया मेरा 32 इंटू 6 इंटू 9। अब 6 को भी देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 इंटू 2 इंटू 3, मैंने खोल दिया उसको। ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि अब 32 इंटू 2 हो जाए और 3 इंटू 9 हो जाए, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 27, ताकि अब इनका मैं क्यूब रूट आसानी से ले पाऊँ। तो ए कितना आ जाएगा, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4 और 27 का हो जाएगा 3, तो यानी कि साइड आ गई मेरी 12। अब देखो, इन्होंने बोला था रेशो बताओ टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड और रेशो ऑफ टी एस ए ऑफ क्यूब। तो देखो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 32 इंटू 12 इंटू प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 32। और टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, इन्होंने देखो दो क्यूब्स का बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू क्यूब्स बोला है। तो यानी कि टी एस ऑफ टू क्यूब्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक क्यूब का टी एस ए कितना होता है 6 a², यानी कि 6 इंटू ए आ गया 12, तो 6 इंटू 12 इंटू 12। अब देखो जो कट जाए वो आप काट दो, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 6 कट जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से कट गया, यहाँ पे भी 2 से, और यहाँ पे देखो 3 तो इसमें से चला जाएगा 3 पे, और 2 इसमें से चला जाएगा 16 पे। और कुछ कर सकता है, और देखो अभी 2 भी कर सकता है, तो 2 काट देते हैं इसमें से 6, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, और इसमें से 2 8 पे खत्म। तो ये आ गया 32 प्लस 9 प्लस 24 रेशो 72, यानी कि 41 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 65 रेशो 72। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो लार्ज सॉलिड क्यूब को मेल्ट किया गया है, कितने में, एन स्मॉल सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैं देखो बस क्या करता हूँ, वॉल्यूम इक्वेट करता हूँ। तो सॉलिड क्यूब की इन्होंने हमें देखो एज दे रखी है, साइड दे रखी है 12, तो यानी कि 12 का क्यूब, वॉल्यूम इतनी होती है ना साइड क्यूब की, तो 12 का क्यूब किसके इक्वल होगा, एन तो है स्मॉल सॉलिड स्फेयर्स, यानी कि एन इंटू स्फेयर्स की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब 27, प्लस n+2 इसमें स्मॉल सॉलिड क्यूब्स भी थे, तो यानी कि n+2। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 4 इंटू 4 इंटू 6.5, यानी कि 13/2। ठीक है, अब हमसे इन्होंने जो क्या पूछा था, n की वैल्यू बताओ। तो बस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट भी लगा सकते हो। मैं सम ऑफ डिजिट लगाता हूँ। तो देखो 12 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 की भी सम ऑफ डिजिट कितने हो गए 9, इज इक्वल टू एन इंटू, अब देखो यहाँ पे 27 है, 27 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और सम ऑफ डिजिट का रूल है कि 9 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उस पूरे नंबर की सम ऑफ डिजिट 9 हो जाती है। तो मतलब अब ये 9 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इस पूरे नंबर की सम ऑफ डिजिट कितनी बन गई 9। तो 9 कह लो या 0 कह लो एक ही बात होती है, तो इसको चलो मैं 0 बोल देता हूँ, प्लस ये हो जाएगा n+2, 2 से कट गया ये 2 पे, ये आ गया 4 इंटू 2 8, और ये हो जाएगा 13 का सम ऑफ डिजिट हो गया 4, और फिर 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 32 का भी हो गया 5, तो 9 आ गया किसके, n+2 इंटू 5। तो अब देखो सम ऑफ डिजिट 9 बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि n की वैल्यू 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 होगा तभी तो देखो 7+2 कितना हो गया, ये 7+2 कितना हो जाएगा 9, और फिर 9 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर से सम ऑफ डिजिट 9 ही बन जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो n है उसकी वैल्यू, उसका मतलब सम ऑफ डिजिट 7 होगा। तो देखो सम ऑफ डिजिट 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है।
उसको हमने मेल्ट करा और कन्वर्ट कर दिया इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। देखो वायर किस शेप में होती है, वायर भी सिलेंडर की शेप में होती है। तो यानी कि इस बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है आपको बस। तो देखो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। इन्होंने बोला था डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई 1 स्क्वायर, और हाइट कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो इंटू 45 इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम फिर से पाई। अब हमें देखो वो ही नहीं पता कि डायमीटर कितना है, इन्होंने डायमीटर पूछा है तो पहले रेडियस तो पता होनी चाहिए, तो आर स्क्वायर लिख दो। और इन्होंने इस बार हाइट दे दी 5 मीटर। देखो बाकी सब चीज़ें सेंटीमीटर में थी, तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दो, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। देखो पाई से पाई कट गया, फिर 9, सॉरी 5 से कट जाएगा 9 पे, और ये 100 पे, तो यानी कि आर स्क्वायर आ गया मेरा 9/100। तो रेडियस कितनी आ गई 3/10, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर। अब 0.3 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 3 mm, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें दो स्फेयर के डायमीटर की रेशो दे रखी है 1:4, और बोला है कि लार्ज स्फेयर को हमने मेल्ट करा और उससे हमने 125 आइडेंटिकल स्फेयर्स बनाए, और स्मॉलर स्फेयर को हमने मेल्ट करा और उससे हमने 27 आइडेंटिकल स्फेयर बनाए। तो बताओ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच की बात हो रही है। देखो ईच ऑफ 125 आइडेंटिकल स्फेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 27 आइडेंटिकल स्फेयर इज गिवन एज 1:m। तो हमें देखो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ईजी क्वेश्चन है। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ लार्ज और डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना है 4:1। और अगर ये डायमीटर की रेशो है तो मैं ये सेम किसके बारे में बोल सकता हूँ, रेडियस के बारे में, कि रेडियस ऑफ लार्ज स्फेयर अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर, रेशो तो सेम रहेगी रेडियस की भी 4/1। अब यहाँ से मैं इनके वॉल्यूम की रेशो क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, मैं बोल सकता हूँ 4³ अपॉन 1³। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था रेशो में हम हमेशा ना कांस्टेंट वैल्यूज इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³। अब 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये वैल्यूज कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। तो हम इसलिए जब भी हम रेशो में बात करते हैं ना तो इनको एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बची r³ की, तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनका क्यूब कर दिया वॉल्यूम की रेशो के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे देखो रेशो पता कर दी 64/1। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर आउट ऑफ 125 स्फेयर्स, इसकी रेशो बनानी है ना मैं, और वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर आउट ऑफ 27 आइडेंटिकल स्फेयर्स। तो अब बताओ मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम सेम रहती है दोनों की, तो 125 टोटल उनकी वॉल्यूम कितनी होगी 64, ठीक है ना, यही तो मेल्ट करके हमने जो लास्ट फेयर था उसको मेल्ट करके हमने ये 125 फेयर बनाए थे, तो उनकी टोटल वॉल्यूम होगी 64। और अपॉन अगर आप कर दोगे नंबर से 125, तो ये आ जाएगा कि उनमें से हर एक की कितनी वॉल्यूम थी। और ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा कि देखो वॉल्यूम कितनी थी टोटल उनकी 1 आई है ना, और कितनों में बटा ये टोटल 27 फेयर थे, तो अपॉन 27। अब इसको हमें देखो कुछ इस फॉर्म में लिखना है 1:m की फॉर्म में, तो ये लिखने के लिए मुझे 64/125 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1:125/64, 64 × 27। तो यही थी हमारी क्या m की वैल्यू। तो अब देखो ऊपर 125 आएगा, नीचे आप सॉल्व मत करो, ऊपर 125 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो फ्रस्टम को मेल्ट किया जा रहा है और रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम सिलेंडर में। तो सबसे पहले तो आप देखो कि फ्रस्टम की शेप क्या होती है, फ्रस्टम होती है इस शेप की, कि ऊपर नीचे दो ऐसे सर्कल होते हैं। ये हो जाती है स्मॉल रेडियस स्मॉल आर, और ये हो जाती है बड़ी रेडियस कैपिटल आर, और ये होती है उसकी हाइट। अब अगर इन्होंने मेल्ट करके बनाया है सिलेंडर में, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम विल बी इक्वल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फ्रस्टम की वॉल्यूम आपको याद रखनी है, ये होती है पाई h/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम देखो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पाई से पाई कट गया, तो या तो देखो आप वैल्यूज पुट करो, या फिर मैंने आपको बताया है कि इन्होंने क्या पूछा है, सी ए से पूछा है हमसे सिलेंडर का,
और CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। अब यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई आ रहा है तो मतलब ऊपर जो है 11 आएगा, मतलब हमारा आंसर 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड होता हुआ देखो मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। 11 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। या फिर अदरवाइज आप इसमें पूरी वैल्यूज पुट करना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो हमने फ्रस्टम को मेल्ट करा है और मेल्ट करके क्या बनाया है, इस बार स्फेयर बना दिया। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी स्फेयर्स विल बी फॉर्म्ड, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ, इन्होंने बोला फ्रस्टम है जिसको हमने मेल्ट करके एन नंबर ऑफ बना दिए स्फेयर, तो यानी कि हमें ये एन फाइंड आउट करना है। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम अभी आपको मैंने बताई है पाई H/3, तो इन्होंने हाइट दे रखी है 18, तो 18/3, कैपिटल आर हो गई 25, तो यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 20 इज इक्वल टू एन इंटू स्फेयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। देखो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि इंटू 1 का क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 से 4, 2 9 से 18, यानी कि एन आ गया मेरा 9/2, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 प्लस 400 प्लस 500, यानी कि 1025 1525, 9/2 इंटू 1525। तो देखो हमारा आंसर तो डेसिमल में आने वाला है, क्योंकि ये जब 2 इसको डिवाइड करेगा तो डेसिमल बनेगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 45, 9 2 18 22, 9 5 45 47, 9 1 9, 13725/2, 2 से काट देते हैं, 2 6 12, 2 8 16। देखो 68 से आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, 68 से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो 3 सॉलिड स्फेयर है जिनका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। उनको हमने मेल्ट करा और बनाया एक सिंगल सॉलिड स्फेयर, तो हमें उसकी रेडियस बतानी है। तो यानी कि इस बार देखो वॉल्यूम फर्स्ट स्फेयर की कितनी हो जाएगी 4/3 पाई, अगर 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4/3, क्योंकि देखो सारे स्फेयर ही है ना, तो 4/3 इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का क्यूब। और ये किसके इक्वल होगा सिंगल सॉलिड स्फेयर के, जिसकी हमें रेडियस नहीं पता, यानी कि 4/3 पाई, हमने इसकी रेडियस मान ली r, तो r क्यूब। अब देखो 4/3 पाई तो सब में से कट ही जाने थे, बचा कितना, अब बचा बस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। अब देखो यहाँ पे ना आपको मैं एक चीज़ याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जब भी इस फॉर्म में वैल्यूज़ हो ना, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो रेडियस हमेशा क्या होती है 6, तो ये होता है इसके इक्वल आती है हमेशा वैल्यूज़। अब क्वेश्चन में क्या करता है ये SSC में कि 3 की जगह बोल देगा 6, 4 की जगह बोल देगा 8, 5 की जगह बोल देगा 10, तो आपकी जो रेडियस कितनी आ जाएगी इस बार आ जाएगी 12। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, आपको इनको ऐड करके चेक नहीं करना फिर, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आप इक्वल पुट कर देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वायर की शेप में होती है सिलेंडर की शेप में, तो बस आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि 3 स्फेयर हैं जिनकी रेडियस है 75, 60 और 45। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैं लिखता हूँ 45, 60 और 75। अगर मैं 15 से इनको काट दूँ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो देखो फिर से सेम वैल्यूज़ नहीं आ गई। अब इन्होंने मेल्ट करके क्या बनाया है 1 बिग स्फेयर, तो ये किसके इक्वल आएगा, मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब किसके इक्वल आता है 6 के क्यूब के, तो ये वैल्यू आती है 6। अब इन्होंने हमारी बेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 15 से, तो यहाँ पे आप इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बड़े स्फेयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 6 इंटू 15, यानी कि 90 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इस बार बोला कि 3 सॉलिड क्यूब्स हैं जिनकी साइड जितनी है, उनको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया हमने, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ द नया क्यूब। तो आप बताओ सरफेस एरिया अगर मेंशन नहीं है कि TSA है या फिर लेटरल सरफेस एरिया है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये अब ये बात कर रहा है TSA की, और TSA का फॉर्मूला होता है क्यूब का 6a², यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। 6 के मल्टीप्लिकेशन के लिए वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए,
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि देखो 5 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। और अब मैं अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो मतलब क्या सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 6, 14 और 4 18, 18 का बन गया 9। मतलब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। इसमें 9 और 5 14, तो 14 तो देखो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। फिर 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 भी डिवाइड नहीं होता 3 से, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो हमने देखो ऑप्शन से बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं कि 3 क्यूब्स की वॉल्यूम इक्वल है, मतलब इनको मतलब मेल्ट करके हमने नया क्यूब बनाया, यानी कि 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और नए क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। अब यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा जो मैंने आपको अभी स्फेयर में सिखाया था कि हमारी बेस वैल्यूज़ क्या होती हैं, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो ये किसके इक्वल आता है, 6 के क्यूब के। तो अब हमने बेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, यानी कि मेरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 2, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई नए क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर। अब उसका इन्होंने टी ए से पूछा था, तो टी ए से आप फिर फॉर्मूला लगाते 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, 6 इंटू 144, तो देखो सेम आ जाता 864, जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं, ये देखो इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला कि एक हॉलो स्फेयर जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर इतना है, इस बार उसको मेल्ट करा है और हमने क्या बना दिया, सर्कुलर कोन। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के। बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो। हॉलो स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर कितनी हो गई, ये हो जाएगी कैपिटल आर यानी कि 10/2 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी स्मॉल आर यानी कि 6/2 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो देखो डायमीटर दे रखे थे ना इन्होंने। तो यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू क्यू, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो बेस डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 25 इंटू, अब हमें हाइट पता करनी थी तो हाइट को आप एच ही रहने दो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, अब ये हो गया 4 इंटू 125 माइनस 27 अपॉन 25 इज इक्वल टू हाइट, ये हो जाएगी मेरी हाइट। तो यानी कि 4 इंटू 98/25। अब देखो मैंने आपको बताया कि 25 से डिवाइड करने से बेहतर होता है कि आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि नीचे क्या बन जाए, 100 बन जाए। अब आप बस ऊपर 2 डेसिमल लगाओगे, 98 इंटू 16, तो 16 इंटू 8 कितना हो गया, 128, 16 इंटू 9 144, ये हो जाएगा 1568। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला कि सिलेंडर को हमने मेल्ट करके 2 कोन्स बनाए जिनकी वॉल्यूम की रेशो है 1:2, और अगर सिलेंडर की हाइट 12 सेंटीमीटर थी तो हमने हाइट को छेड़ा नहीं, उन कोन्स की हाइट भी कितनी रहने दी, 12 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सर्फेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर। तो मैं वॉल्यूम की रेशो बता सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1, वॉल्यूम ऑफ कोन 2, कोन 2। तो देखो इन्होंने बोला था कोन 1 की वॉल्यूम अगर 1 है तो 2 की वॉल्यूम कितनी है, 2 है। तो इस हिसाब से सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जो कोन्स हैं ये किससे मिलके बने हैं, मतलब किसके अंदर से बने हैं, सिलेंडर के अंदर से बने हैं। तो मतलब इनका सम इक्वल होगा वॉल्यूम का, किसके, सिलेंडर के। तो यानी कि 3:1:2 आ गई इनकी वॉल्यूम की रेशो। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, और कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई, कोन 1 की आप रेडियस मान लो R1, तो ये हो जाएगी R1 स्क्वायर इंटू हाइट। देखो हाइट के यहाँ पे मैं H1 नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि हाइट इनकी डिफरेंट थोड़ी है, हाइट तो सेम है 12 सेंटीमीटर है सबकी, तो मैं एच ही लिख रहा हूँ इसलिए। और अगले वाले की कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू हाइट। अब देखो हाइट से हाइट कट जाएगी क्योंकि ये सारी इक्वल थी, और पाई से पाई कट गया, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर रेशो R1 स्क्वायर अपॉन 3 रेशो R2 स्क्वायर अपॉन 3 किसके इक्वल आ गई, इनकी वॉल्यूम की रेशो कितनी थी, 3:1:2। तो अब यहाँ से आप क्या करो, इन 3 को यहाँ भेज दो, इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स पे मल्टीप्लाई करवा दो। तो यानी कि आर स्क्वायर रेशो R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर, यह आ गया 3:6। हमने बताओ इनके रेडियस के स्क्वायर का रेशो बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला था
कि उनका जो फ्लैट सरफेस एरिया है उसमें कितना चेंज हुआ है। देखो पहले क्या था, पहले था सिलेंडर, तो इसका फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो गया, ये दोनों फ्लैट सरफेस है इसके, तो इनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 2πr²। और अब जब कोन बन गए तो देखो दो कोन्स बने थे, ये इसकी जो रेडियस थी ये r1 थी और इसकी रेडियस थी r2। तो इसका बताओ फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो गया πr1², और इसका फ्लैट सरफेस एरिया हो गया πr2²। तो हमें देखो यही चेंज बताना है, तो यानी कि फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रेशो ऑफ फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन्स। तो देखो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया कितना है, अभी हमने देखा 2πr², तो 2π R²। और फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन्स कितना है πr1² प्लस πr2²। अब पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा r1² प्लस r2²। अब पाई से पाई कट गया तो ये हो गया 2 इंटू, देखो r2² की जगह आप 3 लिख दो तो 3, और r1² की जगह इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लिख दो बस आप, 3 + 6 तो कितना हो गया ये 9, 3 से कट गया 3 पे। तो ये आ गई रेशो फ्लैट सरफेस एरिया की, कि पहले अगर 2 था तो अब 3 हो गया। तो बताओ कितना इंक्रीज़ हो गया, 1 का इंक्रीज़ हो गया। तो यानी कि 1 का इंक्रीज़ है कितने पे, 2 पे, इनिशियल वैल्यू 2 थी, इंटू 100, तो यानी कि 50% चेंज हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड है इतनी, अब उससे हमने एक नया क्यूब बनाया, तो बताओ उसकी साइड कितनी होगी। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो क्यूब है उसकी साइड ए मान लो, तो ए क्यूब कितना इक्वल होगा 15 के क्यूब के प्लस 18 के क्यूब के प्लस 25 के क्यूब के। तो ए आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 15 क्यूब कितना होता है 3375, 18 क्यूब होता है 5832, और 25 का क्यूब होता है 15625। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई है 15625 प्लस 5832, 3375, 12, 7 3 10 12 13, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 18, 10 13 14, 24832। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 24832। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ उसको, 8 इंटू 8 3 24, 104। अब फिर से देखो 8 से डिवाइड हो सकती हैं लास्ट की 3 डिजिट, तो फिर से ब्रेक कर देता हूँ उसको मैं, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 3 24, 8 8 64, 8 8 64, तो ये आ गया 8 इंटू 388। अब 8 इंटू 8 कितना होता है 64। अब 64 का मुझे क्यूब रूट पता है कि ये होता है 4, तो 4 बाहर आ गया और अंदर बचा बस क्यूब रूट ऑफ 388। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला है कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड है, जिनकी साइड की रेशो दे रखी है 3 4 5, और मैंने आपको बोला है कि 3 4 5 को, अगर 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो इनको मेल्ट करके जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी 6 बनती है हमेशा। और इन्होंने क्या बोला है कि एक नया क्यूब बना है जिसका डायगनल है 18√3। तो देखो क्यूब में डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है a√3। तो यहाँ से मैं साइड बोल सकता हूँ उसकी, कि उसकी जो साइड है a वो कितनी है 18 है। तो अब देखो साइड आ गई 18, एक्चुअल वैल्यू 18 आ गई, और हमारे हिसाब से यूनिट में वैल्यू कितनी थी उसकी 6 यूनिट। तो यानी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब साइड्स की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, और ये 5 इंटू 3, यानी कि 9 रेशो, सॉरी रेशो नहीं, अब तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखे हमें हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल के 6 और 10, उसको हमने मेल्ट करा और एक सिलेंडर बनाया जिसका डायमीटर है 14। तो हमें हाइट बतानी है सिलेंडर की। तो फिर से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर इक्वल पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो हॉलो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, ये होती है 2/3 पाई r क्यूब। r क्यूब
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर बताओ कितनी हो जाएगी, ये तो कैपिटल डी है, तो कैपिटल आर हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी स्मॉल आर, यहाँ से आ जाएगी 6/2 3 सेंटीमीटर, यानी कि 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 49 इंटू, इन्होंने हमसे हाइट ही पूछी थी तो हाइट को हमने एच मान लिया। अब देखो पाई से पाई कट गया, 2/3, ये हो जाएगा 125 माइनस 27 98 इज इक्वल टू 49 इंटू एच। 49 से कट गया 2 पे, तो यानी कि हाइट आ गई 4/3 यानी कि 1.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो हमने हेमिस्फेयर को मेल्ट करा और उससे हमने एक सिलेंडर बनाया, जिस सिलेंडर की रेशियो दे रखी इन्होंने CSA की और TSA की। तो देखो CSA और TSA की इन्होंने रेशियो दे रखी है 2/5। अब सिलेंडर का CSA कितना होता है 2πRH, और TSA कितना होता है, ये होता है 2πR इंटू आर प्लस एच। ये रेशियो दे रखी थी 2:5। 2πR से 2πR कट गया, यानी कि बेसिकली इन्होंने दे रखा है हमें H/R+H 2/5। तो अब मैं कह सकता हूँ कि अगर हाइट मेरी 2x है तो R+H कितना है 5x। तो इस हिसाब से बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 5x माइनस 2x यानी कि 3x। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो आंसर होगा, इन्होंने हमसे रेडियस ही पूछी है ना कि व्हाट इज़ द रेडियस, तो मुझे समझ में आ गया कि जो जो रेडियस है वो 3 का मल्टीपल होगी। यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। प्रॉपर आप देखो उसको खुद सॉल्व कर लेना। सेम फॉर्मूला लगाना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि हमने बड़े स्फेयर से 8 छोटे स्फेयर बना दिए, तो बताओ सम ऑफ TSA ऑफ 8 स्मॉल सॉलिड स्फेयर। उन 8 का हमें TSA बताना है। तो देखो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ईजी क्वेश्चन है। बाकी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको बिना सॉल्व करे कैसे सॉल्व करूँगा। देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, 8 का TSA बताओ, तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा 8 इंटू TSA ऑफ स्फेयर, यानी कि 8 इंटू TSA होता है उसका 4πR²। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा जो आंसर है उसमें मुझे 8 दिख रहा है, तो मतलब 8 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर। और 8 का मल्टीपल होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है, ये आंसर हो सकता है। 244 देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। 158 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 928 देखो ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो हमने देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए ना। अब हमारा आंसर ए और डी में से कोई होगा। अब आप चले जाओ पाई पे, पाई है तो मतलब हमारा आंसर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए 4 और 3 7 और 6 और 8 14, तो ये बन गया -7। ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि 15 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल हैं जिनकी रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, उनको हमने मेल्ट करा टू फॉर्म अ सिंगल स्फेयर। इस प्रोसेस में 35% वेस्ट हो गया। देखो अगर 35% वेस्ट हुआ है, या 35% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/20, यानी कि अगर उन 15 स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम अगर 20 यूनिट थी तो 7 का लॉस हो गया, बचा कितना 13 यूनिट। तो मतलब 13 यूनिट किसकी वॉल्यूम है, उस सिंगल स्फेयर की। तो हमसे पूछिए रेडियस ऑफ द सिंगल स्फेयर दैट इज नाउ फॉर्म्ड। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल्यूम की रेशो लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 15 स्फेयर और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फेयर 1 स्फेयर। ये हमारे पास रेशो है। कैसे, देखो 1 स्फेयर मतलब 15 स्फेयर की रेशो की मतलब वॉल्यूम कितनी थी हमारे हिसाब से 20 यूनिट, तो ऊपर लिखो 20, और अब बची कितनी है, बची है 13, तो अपॉन 13। अब यहाँ पे आप लगो तो फॉर्मूला 15 की वॉल्यूम बताओ कितनी हो जाएगी 15 इंटू 4/3 पाई, रेडियस थी 5 तो मतलब 5 का क्यूब, अपॉन सिंगल स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, रेडियस हमसे पूछी है तो उसको आर रहने दो, तो आर क्यूब। ये इक्वल है 20/13 के। पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, तो यानी कि आर क्यूब आ गया मेरा 15 इंटू 5 का क्यूब इंटू 13/20। 5 से कर देते हैं 4 सॉरी 3 4, तो ये आ गया आर क्यूब 5 क्यूब इंटू 39/4, और ये भी कितना आ गया 9.75, यानी कि आर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 9.75।
अब देखो 5 क्यूब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, बचा अंदर क्यूब रूट ऑफ 9.75। अब देखो आंसर्स जो है हमारे अप्रॉक्सीमेट है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम भी अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। अब देखो 9.75 की जगह अगर यहाँ पे 8 लिखा होता, क्यूब रूट ऑफ 8, तो हम बाहर क्या ले लेते, 2 ले लेते, तो यानी कि आंसर आ जाता 5 इंटू 2 10। पर ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना 9.75, मतलब हमारा आंसर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखो हमें क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे दिया, 216, 96 और 144। फिर बोला कि उसको मेल्ट करके हमने 8 क्यूब्स बनाए ऑफ द सेम साइज, तो बताओ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स। तो पहले तो बस फोकस करो कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब्स, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 3 इंटू लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, ये होता है 4a², तो यानी कि हमारा आंसर होगा 12a²। तो अब देखो ऑप्शन से आप कैसे निपटाते हैं इसको, कि अगर मैं अपने ऑप्शन को 12 से डिवाइड कर दूंगा, मैंने 12 डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा, a² बचेगा, मतलब 12 से डिवाइड करने के बाद ना एक परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 12 5 ज़ा 60, 12 4 ज़ा 48, अब बताओ 54 बच रहा है, ये तो स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आंसर नहीं है। फिर 12 3 ज़ा 36, कितना बचा 72, ये जाएगा 6 पे, तो मतलब देखो 36 स्क्वायर होता है, तो ये आंसर हो सकता है। फिर 12 4 ज़ा 48, 12 8 ज़ा 96, ये भी नहीं बना, तो ये भी आंसर नहीं है। 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, ये भी नहीं बना, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। प्रॉपर आप इसको कैसे सॉल्व करते, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब इक्वल पुट करते 8 क्यूब से, तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब अगर हमारे पास एडजेसेंट एडजेसेंट फेसेस का एरिया होता है ना, तो उस केस में वॉल्यूम हो जाती है अंडर रूट ऑफ एडजेसेंट फेसेस के वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, 216 इंटू 96 इंटू 144 इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, ए क्यूब। तो अब देखो 144 से तो बाहर आ जाएगा 12, अंदर क्या बचेगा, 216 को आप ब्रेक करके लिखो, 4 इंटू 54, 96 को भी लिख दो आप, जिससे आप ब्रेक कर सको। मैं कर देता हूँ 4 इंटू 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 4 बाहर आ जाएगा, देखो 12 इंटू 4, अंदर कितना बचा, 54 को भी आप लिख दो 2 इंटू 27, और 24 को आप लिख दो 3 इंटू 8। अब देखो 27 इंटू 3 कितना बन गया, 81, और 2 इंटू 8 बन गया 16। अब इससे 16 से बाहर आ जाएगा कितना, 4, तो 12 इंटू 4 इंटू 4, और 81 से बाहर आ जाएगा 9, तो 9, ये आ जाएगा किसके इक्वल, ए क्यूब के। यहाँ से आप ए फाइंड आउट कर देना, क्यूब रूट ऑफ 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम करते हैं दूसरा टाइप, जिसमें बोलता है कि हम लिक्विड को अलग अलग कंटेनर्स में डाल रहे हैं। तो इसमें भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम जो है ना वो इक्वली होगी, चाहे किसी भी शेप के कंटेनर में डालो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सम मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म, उसको प्रिपेयर करा गया हेमिस्फेरिकल कंटेनर में जिसका डायमीटर है 36, तो बताओ रेडियस कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। अब वो जब फुल हो जाता है मेडिसिन से, तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल में जिसका डायमीटर 6 है, तो 6 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगी टू एम्प्टी द कंटेनर। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये इक्वल होगा किसके, कि देखो हमें नंबर नहीं पता, हमें बताना है कि हाउ मेनी बॉटल्स, तो नंबर के लिए आप एन मान लो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉटल है, बस यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो हमने क्या बताया कि रेडियस 18 सेंटीमीटर है, तो इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18, ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई r² h। अब रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर 9, और हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, 9 से कट गया 2 पे, और 6 से कट गया ये 3 पे, 3 से ये 3 कट गया, यानी कि एन आ गया मेरा 18 इंटू 4 72। तो 72 बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगी, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखो इसमें क्या बोला है कि एक कोनिकल वेसल है, मतलब कोन है,
जिसका इंटरनल रेडियस है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 27 सेंटीमीटर। अब उसको हमने पोर करा सिलेंड्रिकल वेसल में, तो मतलब वॉल्यूम इक्वल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इन्होंने हमें रेडियस तो दे रखी है सिलेंडर की, हमसे पूछा है कि हाइट बताओ, व्हाट विल बी द हाइट, तो बस आप सेम फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि हेमिस्फेरिकल बॉल की इंटरनल रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब उसको हमने फिल करा विद सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स, तो ये तो देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो सेम, हेमिस्फेयर और सिलेंडर। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि वाटर पोर हो रहा है इन अ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 50 लीटर्स पर मिनट, और वॉल्यूम जो है उस रिजर्वॉयर की वो है 120 मीटर क्यूब। तो हम देखो इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्होंने दे रखा है वॉल्यूम है 120 मीटर क्यूब, और हमें पता है 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 120,000 अब इन्होंने दे रखा था कि जो रेट है वो है 50 लीटर्स पर मिनट, तो 50 लीटर भरता है 1 मिनट में। तो बताओ 120,000 लीटर कितने में भरेगा, 1/50 इंटू 120,000, जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 2400। तो 2400 क्या आया, ये आया मिनट। अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से डिवाइड, तो अपॉन 60, ये हो जाएगा आवर। जीरो से जीरो मतलब एक जीरो कटा ना, तो ये आ गया 40 आवर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक सिलेंडर है जिसमें कुछ पानी है और उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, उसमें फिर हमने एक स्फेयर पुट करा जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो बताओ फाइंड द राइज इन हाइट ऑफ वाटर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो एक साइंस का कॉन्सेप्ट लगता है डिस्प्लेसमेंट का, कि जो हम उसमें डालते हैं ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हमने उसमें क्या डाला था स्फेयर, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अब देखो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई, इन्होंने क्या बोला था स्फेयर की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब, तो 9 × 9 × 9, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, देखो वाटर किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, तो पाई रेडियस कितनी हुई 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 और हाइट हमें पता करनी है कितनी हाइट राइज हुई, तो हाइट को आप एच रहने दो, पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया ये 3 पे, 3 से ये कट गया 3 पे, 3 से ये 3, फिर 3 4, 3 3 ज़ा 9, यानी कि हाइट आ गई मेरी 27/4, 4 6 ज़ा 24, 75, 6.75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि सम आइस पीसेस स्फेरिकल इन शेप, तो फिर से हम देखो स्फेयर ड्रॉप कर रहे हैं जिनका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, कंटेनिंग, उसको हमने किस में ड्रॉप करा सिलेंड्रिकल कंटेनर में, फिर से सिलेंडर कंटेनर में ड्रॉप कर रहे हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द कंटेनर इज 18 सेंटीमीटर, तो यानी कि रेडियस कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, और लेवल ऑफ जूस राइजेज बाय 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गई उसकी हाइट। तो बताओ हाउ मेनी आइस पीसेस आर ड्रॉप्ड इन द कंटेनर, तो फिर से क्या होगा एन इंटू, हमें देखो नंबर नहीं पता कि कितने हमने स्फेयर ड्रॉप करे थे, तो हमने एन मान लिया, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब एन इंटू स्फेयर की वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब देखो वाटर किस शेप में था सिलेंडर की शेप में, तो यानी कि पाई, रेडियस है 9, तो 9 × 9, और हाइट है 40, तो 40, पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 9 पे, 9 से ये 9 कट गया, 4 से कट गया ये 4, तो यानी कि नंबर ऑफ पीसीज आ गए 90, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें 2-3 फिगर एक साथ दे रखी होती हैं। तो फर्स्ट में बोला है कि एक कोन को इंस्क्राइब किया गया है एक क्यूब में जिसकी 9 सेंटीमीटर साइड है, ऑक्यूपाइंग द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल। तो देखो अगर मैं इसको 2D में ड्रॉ करूं कि ये मेरा क्यूब है, इसमें मैक्सिमम स्पेस लेने के लिए मुझे जो मतलब जो मेरा कोन है उसका जो बेस है वो बिल्कुल इसके बेस पे लाई करना चाहिए क्यूब के, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम स्पेस। तो यानी कि
अगर ये जो साइड थी ए थी क्यूब की, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ये उस कोन का डायमीटर हो गया ए, तो रेडियस हो जाएगी ए अपॉन टू। ठीक है ना, ये हो जाएगी ना रेडियस ए अपॉन टू। और इसकी जो हाइट होती है, ये कोन की हाइट होती है, ये हाइट क्या हो जाएगी, ये देखो ये उसकी साइड थी क्यूब की, तो इसलिए हाइट क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई ए। अब इन्होंने पूछा था रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इन्होंने देखो हमें ना सर्कुलर कोन की साइड दे रखी थी 9 सेंटीमीटर। अगर कल को यहाँ पे 9 की जगह कुछ और भी लिखा होगा ना, 18, 20, 21 कुछ भी लिखा होगा, तो जो रेशो है ना वो सेम ही आने वाली है। तो इसलिए मैं साइड को ए ही मान रहा हूँ बस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मैं लिख देता हूँ 22/7। अब देखो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4, और हाइट है ए, तो ये कट जाएगा ए क्यूब से, 2 से कट गया ये 11 पे, तो रेशो आ गई 42/11। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि लार्जेस्ट स्फेयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ उस स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होगी। तो अगर फिर से हम इसको 2D में इमेजिन करें, तो ये हो गया हमारा क्यूब। अब इसके अंदर इन्होंने बोला कि स्फेयर है लार्जेस्ट स्फेयर, तो लार्जेस्ट स्फेयर देखो सारी साइड्स टच करेगा इसकी। और 2D में इसको ही हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा इन सर्कल। तो बताओ इन सर्कल की रेडियस कितनी होती है क्यूब के अंदर, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, ये होती है ए अपॉन 2, यानी कि रेडियस आ जाएगी, साइड थी 14 अपॉन 2, तो 7 सेंटीमीटर। ये आ गई उस स्फेयर की रेडियस। अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। 7 से 7 कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गया 88 इंटू 49/3। अब देखो यूनिट डिजिट हम अगर चेक करें न्यूमरेटर का, तो 8 इंटू 9 72, मतलब पीछे 2 आएगा यूनिट डिजिट में। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में 0 इंटू 3, और ऊपर वाले को प्लस करते हैं, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया न्यूमरेटर का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 इंटू 3 प्लस 1 22, तो पीछे आ गया 2, मतलब ये आंसर हो सकता है। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो इसके पीछे आ गया कितना 6, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 7 इंटू 3 देखो ये तो सेम है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। तो मतलब हमने देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है या डी। तो अब तो चलो हम इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर लेते हैं, और कोई ट्रिक तो बची नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32, 104 111, 4 8 ज़ा 32, 4 3, तो ये आ गया 4312/3। 3 से कट जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब देखो 14 से आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एक स्फेयर है जो पास कर रहा है थ्रू 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब, इस बार कॉर्नर से पास कर रहा है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो अगर मैं इसको आपको 2D में इमेजिन करवाऊँ, तो ये हो गया मेरा क्यूब। अब इसके कॉर्नर्स पे से, मतलब यहाँ से ऐसे टच करता हुआ एक स्फेयर निकल रहा है। तो बताओ ये सर्कल, अगर 2D में आपने देखा तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्कम सर्कल। और इसकी जो रेडियस होती है कैपिटल आर, ये क्या होती है, A√3/2। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए है 14 इंटू √3/2, यानी कि 7√3। ये हमने पता कर ली उसकी रेडियस। अब हमसे उसकी वॉल्यूम पूछिए, तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, यानी कि 22/7 आर क्यूब, तो 7√3 का होल क्यूब। अब देखो √2 वाले तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, अंदर तो √3 है ना, तो इसलिए इन दोनों में से आंसर है। और मुझे दिख रहा है कि मेरे आंसर में 22 है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। तो अब ए और बी में से चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, -3 और 2 5, तो 0, मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अगले वाले में देखो 4 और 1 5, 0 + 2 2, तो इसका बना 3, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया बिना सॉल्व करे। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब। अभी देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि ये अगर क्यूब है,
तो इसमें से हमें बताना है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितनी होगी। तो लार्जेस्ट कोन का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये उसकी साइड है क्यूब की, तो रेडियस कितनी हो जाती है कोन की, a/2, और हाइट होती है a। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा एज है 3.5, 7/2, तो ये हो जाएगा 7/4, और हाइट हो जाएगी 7/2 सेम। हमें अब इसकी अब हमें वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम हो जाएगी कोन की 1/3 पाई r²h। तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 11 पे, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ गया 11 इंटू 49/48। अब देखो आंसर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेट है, तो मैं भी अप्रॉक्सीमेशन लगाता हूँ। अगर मैं 49 को थोड़ा सा कम मान लूँ, 48 मान लूँ, तो 48 से 48 पूरा कट जाएगा, मतलब मेरा आंसर आएगा 11 के नज़दीक। अब अप्रॉक्सीमेशन का रूल कहता है कि अगर मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा सा कम लिया है, थोड़ा सा कम लिया है ना, तो मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा वो, अब जो हमारा आंसर है 11, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा, देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। हल्का सा ज़्यादा देखना होता है आपको। 12.13 देखो थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि फॉर मेकिंग अ टॉय अ हेमिस्फेयर इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ अ सिलेंडर। मतलब एक टॉय है, इसमें देखो ये एक सिलेंडर हो गया, 2D में देखो आप बस इसको, और फिर बोला है कि इसके एक एंड पे एक हेमिस्फेयर अटैच है और अदर एंड पे एक कोन अटैच है। तो ये हो गया अदर एंड। फिर बोला है सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर की जो कॉमन रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सब की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कितनी है 4.2। और बोले हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब ये जो हाइट है ये है 7 सेंटीमीटर, और दैट ऑफ द कोन, ये वाली जो हाइट है ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टोटल वॉल्यूम बताओ कितनी आएगी, इन सब की वॉल्यूम्स का सम हो जाएगा। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस स्फेयर की, सॉरी सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस, और कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब आप बस इस चीज़ पे फोकस करो कि सब में देखो पाई आ रहा है, तो मतलब पाई कॉमन आ जाएगा। अगर पाई कॉमन आ जाएगा तो मतलब मेरा जो आंसर है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11, 8 और 5 13, तो ये बन गया -2, ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 6 और 2 8, ये बन गया 8, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 6 2 8, 8 और 7 15, -7 और 6 13, 13 और 2 15, ये बन गया 0, मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। एक बार लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 9 5 14, 6 2 8, 8 5 13, तो ये बन गया 1, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। तो बस हमारा सी आंसर हो गया। अदरवाइज आप इसको क्या करोगे, इसमें पूरी वैल्यूज पुट करोगे आप। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर हमने ये कट करा है फ्रॉम ईच फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो आपको मैं पहले इमेजिन करवाता हूँ। 2D में आप सोचो कि आप उस क्यूब को ना टॉप से देख रहे हो, तो आपको टॉप से देखने पे उसकी एक साइड नज़र आएगी, ये वाली साइड नज़र आएगी आपको उसकी। फिर इसमें हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ऐसे एक हेमिस्फेयर कट कर दिया, मतलब एक डिप्रेशन लगा दिया यहाँ पे। तो हमने ये जो एरिया था रिमूव हो गया इसमें से, तो मतलब बचा कितना, ये वाला एरिया। और अगर मैं अब इसको 2D में साइड से दिखवाऊँ आपको, तो देखो साइड से आपको कैसे दिखेगा ये, कि ये अगर उसकी साइड है क्यूब की, तो हमने एक ऐसा डिप्रेशन बना दिया उसमें अब। तो मतलब इसका हेमिस्फेयर का सी एस हमें ऐड करना पड़ेगा, पर पहले हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, कि ये जो पार्ट हटा है ऊपर का, बेसिकली ये देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया ना, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा हमारे सरफेस एरिया में से। तो अब जो रिमेनिंग सरफेस एरिया होगा, वो कितना आ जाएगा, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि पहले चलो लिख देता हूँ, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड माइनस, देखो 6 साइड होती हैं, तो ये जो हमने रिमूव करा है ये कितना हो जाएगा 6, ये सर्कल है, तो 6 पाई आर स्क्वायर हमने रिमूव करा, और हमने ऐड क्या करा,
हमने ऐड करा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि 6 इंटू सी एस ए कितना होता है 2 πr², इतना हमने ऐड कर दिया। बस यहाँ पे आप पूरी वैल्यूज पुट कर दो। टी एस ए कितना हो जाएगा 6a², यानी कि 6 इंटू 10² माइनस 6 πr² और प्लस ये कितना हो जाएगा 12 πr² प्लस 12 πr²। तो बेसिकली कितना हो गया पॉजिटिव 6 πr²। तो 600 प्लस 6 इंटू 22/7। और रेडियस कितनी थी इसकी, देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 4 600 प्लस कटेगा तो है नहीं है 12 6 हो तो सॉरी 24 इंटू 22, तो 23 का स्क्वायर। इसको मैं बोल सकता हूँ ना, देखो 23 प्लस 1 और ये 23 माइनस 1, ताकि a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लग जाए। ये आ जाए 23² माइनस 1²। ये चीज़ आपको देखो मेंटली करनी पड़ेगी। 529 माइनस 1 528, तो ये आ गया 600 प्लस 528/7। 7 से चला जाएगा ये, 7 7 ज़ा 49, 38 7 5 ज़ा 35। मतलब हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 675 के नज़दीक होगा। तो देखो 675 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम। देखो लार्जेस्ट रॉड हम डायगनल पे प्लेस कर सकते हैं हमेशा, और डायगनल क्या होता है उसका क्यूब का, ये होता है a√3। अब a√3 और 42√3 को आपको देख के समझ में नहीं आ रहा कि ये जो a है ये 42 आ गया, मतलब हमने क्यूब की साइड पता कर दी 42 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला कि सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर दैट कैन फिट विद इन द क्यूबिकल रूम। मतलब फिर से देखो, अगर ये 2D में बना रहा हूँ मैं आपको, 2D में ये अगर क्यूब था तो इसके अंदर ये स्फेयर बन गया। हमसे इसका पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो ये क्या है, इनसर्कल है। इनसर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a/2, यानी कि ये हमने अभी फाइंड आउट करा 42/2, 21 सेंटीमीटर। अब ये सब बिल्कुल कैलकुलेट ना भी करते ना आप, तो आपका आंसर कैसे आ जाता। इन्होंने पूछा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 πr², मतलब इसमें पाई आ रहा है, पाई आ रहा है तो मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए आपका आंसर। अब 11 से डिवाइड देखो हम चेक करते हैं, 9 3 12 माइनस 5, ये कितना बन गया सॉरी 7 बना, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 8 4 12, 9 5 14, ये बना -2, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 6 2 8, 5 4 9, ये बन गया -1, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। अदरवाइज आप क्या करते कि सरफेस एरिया आप प्रॉपर कैलकुलेट करते 4 इंटू 22/7 और रेडियस अभी आ गई 21, तो 21 इंटू 21, ये होता आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो सेम सही क्वेश्चन है कि वॉल्यूम बताओ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर सर्कमस्क्राइब बाय अ क्यूब। मतलब सर्कल अंदर है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसने, क्यूब ने। हमसे ये पूछा है कि इस स्फेयर की आप वॉल्यूम बताओ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं ऑलरेडी आपको ऐसा करा चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एक कोन जिसकी हाइट 42 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, उसको हमने कट करा फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। तो बताओ परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो स्फेयर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई, इसकी रेडियस थी 24, तो 24 इंटू 24 इंटू 24, और वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगी 1/3 पाई, इसकी रेडियस है, देखो अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस हो जाएगी 21, तो इंटू 21 इंटू 21, और हाइट है 42, तो इंटू 42। तो हमने देखो वॉल्यूम की रेशो बना दी। अब ये कट जाएगा, और क्या कट सकता है, और देखो 6 से काट देते हैं, 6 4 6 7, 3 से काट देते हैं, 3 8 7 8 7, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो देखो ये आ गया 64 इंटू 16, 16 4 ज़ा 64, 16 6 ज़ा 96, ये हो गया 1024, और ये आ गया 343। तो अब बताओ स्फेयर की वॉल्यूम अगर इतनी थी और कोन की वॉल्यूम इतनी थी, तो बताओ वेस्टेज कितनी हुई 1024 माइनस 343, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गए 8,
9 में से 3 गए 6, 681 की बताओ वेस्टेज हो गई। तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे वेस्टेज? 681 की वेस्टेज हुई कितने पे? 1024 पे इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब इसमें हम लगा देते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तो देखो 1024 को अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा मान लूँ, 1025 मान लूँ, तो 25 से चला जाएगा ये 4 पे और ये 41 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24, 2724/41। अब 41 से कितने पे जाएगा ये चला जाएगा 6 पे, 41 6 पे जाएगा, 6 6 6 6 24। तो ये कितना बचा? 26। अब पीछे 4 है तो फिर से 6 पे जाएगा। तो 66 मुझे दिख गया कि मतलब मेरा जो आंसर है 66% के नज़दीक होगा। और अगर मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ज़्यादा माना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा माना था, तो मेरा जो एक्चुअल आंसर होगा ना वो भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 66 से। तो 66 से देखो थोड़ा सा ज़्यादा आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक है जिसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर और रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर। उसमें से हमने एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट रिमूव करी। तो बताओ टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये अगर मेरा सिलेंडर था, मैंने इसमें से एक कोन रिमूव करा, अब बताओ ये ऐसा दिखेगा। मैंने नीचे से रिमूव कर दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो बताओ अब रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका एरिया कितना बचा है, सरफेस एरिया। एक तो ये जो सर्कल है ऊपर, इसका एरिया, एक ये जो सिलेंडर है इसका सी एस है, और अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो आपको ये कोन भी नज़र में आएगा, तो इस कोन का भी आपको सी एस ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि टी एस ए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πr/h, सी एस ए ऑफ कोन यानी कि πr/l प्लस πr²। यहाँ से मैंने πr कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2h प्लस l प्लस r। अब देखो स्लांट हाइट तो मुझे पता नहीं उसकी कोन की, तो ये पता कर लेते हैं। ये अगर कोन है तो बोला इन्होंने कि इसकी रेडियस, रेडियस कितनी थी, सेम 7.5 और हाइट है 18। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 18, ये 7.5। हमें ये स्लांट हाइट बतानी है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, 18 और 7.5 को पहले सिंप्लीफाई करो। मैंने क्या करा, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा पहले, और जो आप इनके साथ जो भी ऑपरेशन करो ना वो अलग लिख लो। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 75। अब मैं करता हूँ इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 5। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। और 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ अभी मैं, देखो तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब मुझे देखो ट्रिपलेट नज़र में आने लग गई, 5 और 12 को देख के मुझे नज़र में आया कि ट्रिपलेट होती है 5 12 13। तो यानी कि मेरी स्लांट हाइट आ गई कितनी, 13। पर जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे करे थे ना, इनका रिवर्स अब इसके साथ कर दो। अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था तो 10 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड करा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब कितना आ गया देखो ये, मतलब मैं अलग लिखता हूँ इसको, कहाँ पे लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ कि स्लांट हाइट आ गई 15 इंटू 13/10, यानी कि 14² माइनस 1/10, 195, तो 19.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। पाई रेडियस है 7.5, 2 इंटू हाइट, तो हाइट थी कितनी, हाइट है 18, तो 2 इंटू एच यानी कि 36, और स्लांट हाइट आई अभी 19.5 प्लस रेडियस है 7.5। तो इन सबको आप ऐड कर दो, 19 और 7 26, 27, 36 और 27, ये हो गया 7 6 13, 63। यानी कि 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 6 ज़ा 30, 51 52, 7 6 ज़ा 42, 472.5 पाए। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। तो देखो अगर मैं 2D में आपको इसको दिखाऊं कि ये हमारा क्यूब है, अब इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम का हमें सिलेंडर कार्व आउट करने के लिए, देखो ये होनी चाहिए उसकी लेंथ, सॉरी ये होनी चाहिए उसकी हाइट, ठीक है।
यानी कि उसकी हाइट क्या होगी, जो क्यूब की एज है, और उसका जो डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर उसके एकदम बेस पे लाई करना चाहिए। ये डायमीटर हो गया उसका, तो मतलब डायमीटर होगा उसका ए, तो रेडियस कितनी हो गई, A/2। तो बस यहाँ पे हम लगा देते हैं, देखो फॉर्मूला कि मटेरियल हमसे पूछा है, मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो मैं इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और इधर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्या था, सिलेंडर। तो क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h। तो 22/7 r²। तो r² देखो कितना है, A/2, तो A²/4, और हाइट है ए, तो ए, देखो ए क्यूब कट गया, 2 से कट गया ये 11 पे, तो ये आ गया 14/11। तो बताओ क्यूब की वॉल्यूम अगर 14 थी और सिलेंडर हमने जो काव आउट करा वो 11 था, तो वेस्टेज कितनी की हुई, वेस्टेज हुई 14 - 11, 3 की वेस्टेज है कितने पे, 14 पे। तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, परसेंटेज जो वेस्टेज हुई है वो हो जाएगा 3/14 इंटू 100। अब हमें पता है 1/14 का मतलब होता है 7 1/7%। तो 3/14 का कितना हो जाएगा, 3 7 21, 21 3/7%। तो इसके नज़दीक देखो कौन सा ऑप्शन है, इसके नज़दीक ऑप्शन नंबर सी। तो सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि हमने स्फेयर कट आउट करा ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो बताओ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये चीज़ आपको देखो डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि ये अगर हेमिस्फेयर है, इसमें से हम अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फेयर कट आउट करते हैं, तो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 4 यूनिट होती है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होती है इस केस में 1 यूनिट। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने पूछा था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो स्फेयर की वॉल्यूम 1 यूनिट है, तो रिमेनिंग सॉलिड की कितनी हो जाएगी, 4 - 1। तो 1/3 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड इतनी है, उसको हमने रोटेट करा अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन। यानी कि देखो ये था राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड 3 4 5, इसको हम देखो इस साइड पे रोटेट कर रहे हैं। कौन सी साइड पे, 3 साइड पे, इस वाली साइड पे रोटेट कर रहे हैं। तो बताओ अब ये कैसे दिखेगा कोन, 2D देखो आप, बस सामने से देखो इसको, 2D में इमेजिन कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये साइड 3 है, ये 4, और स्लांट हाइट तो 5 ही थी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इस कोन की हाइट कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम होगी 1/3 पाई r², 16, हाइट 3 से 3 कट गया यानी कि 16 पाई। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये लेंथ है उसकी और ये उसकी ब्रेथ है, उसको हमने रोल करा अलॉन्ग इट्स ब्रेथ। तो देखो ये बना दी मैंने रेक्टेंगुलर शीट। तो ये अगर उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है, तो हमने रोल किस पे करा है, रोल करा है हमने उसको अलॉन्ग इट्स ब्रेथ। ये ध्यान देने वाली बात होती है, हमने अगर ब्रेथ पे रोल करा है, तो मतलब ये जो ब्रेथ है ना, ये रोल होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी सर्कल की शेप में। यानी कि ब्रेथ की जो लेंथ थी कितनी, 22 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी अब इसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि 2 πr 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कट गया, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 7/2। तो अब बोला वॉल्यूम बताओ ऑफ द सिलेंडर। तो अब देखो सिलेंडर की ये जो लेंथ थी, हमने इसको रोल करा, तो जो लेंथ थी वही हो जाएगी उसकी हाइट सिलेंडर की। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr²h। तो 22/7 r² इंटू हाइट, लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 50, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 पे, 2 से कट गया 25 पे। तो ये आ गया 175 × 11, यानी कि 5 7 5 12 8 9 1925। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं प्रिज्म के क्वेश्चंस। तो इसमें बोला है कि बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और हाइट है उस प्रिज्म की 10√3। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म।
तो देखो TSA ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो अब देखो बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसका एरिया होता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड है 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस बेस पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 सेंटीमीटर साइड है तो 3 इंटू 10 30 और हाइट इन्होंने दे रखी थी 10√3, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 50√3 प्लस 300√3 यानी कि 350√3। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि ABCDEF इज अ प्रिज्म जिसका बेस है राइट एंगल ट्रायंगल और उसकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं 9 और 12। तो देखो अगर परपेंडिकुलर साइड्स 9 और 12 दे रखी हैं तो इस हिसाब से हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, क्योंकि देखो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 3 4 5 की ट्रिपलेटी तो लग रही है यहाँ पे, 3 की जगह 9 लिखा हुआ था इंटू 3, 4 की जगह ये इंटू 3, तो मैंने 5 की जगह इंटू 3 15 लिख दिया। फिर बोला है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज ₹151.2 एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है रेट इंटू एरिया। अब जो हमने पेंट करा है ना, तो हमने पेंट करा TSA, तो यानी कि ये हो जाएगा TSA। अब कॉस्ट है 151.2 और रेट है 20 पैसे यानी कि 0.2 रुपीज़ इंटू टोटल सरफेस एरिया। हमसे क्या पूछा इन्होंने, हाइट ऑफ द प्रिज्म पूछी है। तो देखो TSA कितना आ जाएगा यहाँ से, TSA हम पहले फाइंड आउट कर देते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 2 7 से 14, 2 5 से 10, 2 6 से 12, यानी कि TSA आ गया मेरा 756। अब यहाँ पे TSA में हम देखो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे कि 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो देखो बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस हो गया 12 और हाइट हो गई 9, सॉरी परपेंडिकुलर, प्लस बेस पेरीमीटर, तो इन सबको आप ऐड कर दो 9 15 और 12, 21 और 15 36, तो 36 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो हाइट को आप एच ही रहने दो, इज इक्वल टू आया था ये 756, 2 से 2 कट गया यानी कि 36 इंटू हाइट आ गई 756 माइनस 108, 16 में से 8 गए 8, 4, 7 में से 1 गया 6, 648, तो यानी कि हाइट आ जाएगी मेरी 648/36, 9493, 4 से चला जाएगा 8 पे, तो हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर, यार हाइट तो मेरी मैच नहीं हुई, 9 7 सा 60, अच्छा सॉरी 9 7 सा 63, 9 2 सा 18, 4 से कट जाएगा ये 18 पे, तो 18 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार बोले कि बेस ऑफ प्रिज्म, फिर से देखो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं इतनी, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 9 12 15 का, तो बेस एरिया हो जाएगा हाफ 9 इंटू 12 इंटू हाइट हमें पता करनी है तो हाइट को आप एच ही रहने दो, और वॉल्यूम इन्होंने दे रखी थी हमें 648, 2 से कट गया ये 6 पे, 6 108 9 12, यानी कि हाइट आ गई मेरी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो फिर से बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, उसका हमें LSA दे रखा है 120, हमें वॉल्यूम बतानी है। तो देखो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, और हाइट कितनी थी, हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट हम एच ही छोड़ देते हैं, और LSA इन्होंने दे रखा था 120, तो देखो 4 3 12, तो यानी कि हाइट आ गई मेरी 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होती है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट आ गई 10, 4 से कट गया ये 4 पे, यानी कि 40√3। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो बेस जो है वो एक स्क्वायर है, हाइट है 10 सेंटीमीटर,
और वॉल्यूम है 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रखी है इन्होंने 160, बेस एरिया कितना हो जाएगा, इन्होंने स्क्वायर की साइड नहीं बता रखी हमें, तो ए स्क्वायर बोल दो, और हाइट दे रखी है 10, तो 0 से 0 कट गया, ए स्क्वायर आ गया 16, तो यानी कि ए कितना आ गया, साइड आ गई मेरी 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि टी एस ए बताओ ऑफ द प्रिज्म, तो टी एस ए होता है 2 इंटू बेस एरिया प्लस बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो 2 इंटू बेस एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना आया था 16, तो इंटू 16 प्लस बेस पेरीमीटर, तो 4 अगर साइड है तो बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 16 इंटू हाइट थी 10, तो 16 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ गया 12, यानी कि 192। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज विद साइड्स 16, 30 और 34। देखो 16, 30 और 34 की साइड देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, 8, 15, 17, अब 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होती है, तो मैं समझ गया कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस बार इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, ये आपको खुद पता होना चाहिए। फिर बोला कि उसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है, तो उसका एल एस ए भी बताओ और उसका वॉल्यूम भी बताओ। तो मैं देखो कोई एक चीज़ फाइंड आउट कर लेता हूँ जो इनमें, चलो देखो 2560 2 बार रिपीट हो रहा है, तो चलो पहले एल एस ए फाइंड आउट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस पेरीमीटर हो जाएगा 16 प्लस 30 46, 46 प्लस 34 80, इंटू इन्होंने हाइट दे रखी थी हमें 32, तो 8 टू 16, सॉरी 2560, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और ए मेरा आंसर नहीं है। अब हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगी बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया हो जाएगा हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 16 इंटू 30 इंटू हाइट है 32, 2 से कट गया ये 8 पे, तो ये आ गया 240 इंटू 32। तो देखो 0 पीछे आएगा और पीछे क्या है, 4 2 ज़ा 8 आएगा, मतलब पीछे 80 आएगा, तो 80 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार बोला है कि बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज ट्रेपीजियम। फिर हमें वॉल्यूम दे रखी है प्रिज्म की, हमसे हाइट पूछिए, तो देखो वॉल्यूम क्या होगी, बेस एरिया इंटू हाइट, ये दे रखी है 1731.6। अब ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स है 11 और 15, तो 11 प्लस 15, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनटू 9, और इनटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट को आप एच ही रहने दो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 26 इंटू 9, 2 से कट गया 13 पे, इंटू हाइट 1731.6, तो हाइट आ गई मेरी 17316 अपॉन 13 इंटू 9 इंटू 10, 13 से ये काट देता हूँ मैं इसको, 13 143, 13 इंटू 3, फिर 41, 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, 9 1, फिर बचा कितना 43, 9 4 ज़ा 36, 9 8 ज़ा 72, यानी कि 14.8 आ गई उसकी हाइट। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब इस बार देखो बेस क्या है, हेक्सागन है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, हमें हाइट दे रखी है और हमसे वॉल्यूम पूछिए, तो वॉल्यूम होती है बेस एरिया इंटू हाइट। अब हेक्सागन का एरिया होता है 3√3 ए स्क्वायर अपॉन 2, और हाइट कितनी दे रखी थी 12√3, 2 से कट गया ये 6 पे, तो ये आ जाएगा 3√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो 9 ए स्क्वायर इंटू 6, तो 9 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 54 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 25 5 ज़ा 125, 135, तो 1350, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या देखना है कि बेस ट्रायंगल है और ये साइड्स क्या है, ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रही है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है बेस, तो आप सेम फॉर्मूला लगा देना। इन्होंने हमसे एल ए से पूछा है, एल ए से कितना हो जाएगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम करते हैं आज का लास्ट टाइप, पिरामिड।
इसमें बोला है कि बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया है 16√3। अब अगर एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लैटरल फेसेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ पिरामिड की हाइट कितनी है। तो हमारे पास एरिया कितना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 16√3। तो यहाँ पे आपको देखो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कि जब भी एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का इस फॉर्म में हो, a√3 की फॉर्म में हो, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसकी जो साइड होगी ना, साइड होगी a/2। तो यहाँ पे देखो a क्या है, a है 16, तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि साइड हो जाएगी 16/2, 8 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लैटरल फेसेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं देखो एक पिरामिड ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया उसका बेस ट्राइंगल, और ये मैंने बना दी वो उनका एपेक्स। ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिनिकल बोलते हैं या एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इनका इस पूरे पिरामिड का एक फेस, हमने ये वाला फेस ले लिया, इस फेस का जो एरिया है इन्होंने दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो ये ट्राइंगल है, इसका मेरे पास बेस है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा के कि हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया आ जाएगा उस ट्राइंगल का जिसका इन्होंने हमें एरिया दे रखा है, और ये कितना दे रखा था 30। तो इज इक्वल टू मैंने 30 पुट कर दिया। तो बेस है 8, हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज़ से, 2 से कट गया 4 पे, तो यानी कि हाइट आ गई मेरी 15/2 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने हाइट क्यों निकाली, क्योंकि इन्होंने ये हाइट नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, ये स्लांट हाइट है। ठीक है, ये स्लांट हाइट है, ये बेसिकली एल है। ठीक है, तो अब हाइट कैसे निकलती है पिरामिड की, ये देखो, ये अगर हाइट है ना पिरामिड की एच, तो ये होती है इन रेडियस स्मॉल आर, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होती है स्लांट हाइट। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो मैं ये बता सकता हूँ हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, √(L² माइनस R²) इन रेडियस। तो देखो एल कितना आ गया, 15/2 का होल स्क्वायर, और इन रेडियस कितनी हो जाएगी, इन रेडियस जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, तो यही फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का कि आर होती है इन रेडियस। ठीक है, अब इन रेडियस क्या होती है, 8/2√3, 2 से कट गया ये 4 पे, यानी कि 4/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 225/4 माइनस 16/3। तो ये आ गया √675 माइनस 64/12, यानी कि 6√611/12। तो देखो इससे मिलता जुलता ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इस बार भी बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। इस बार हमें देखो स्लांट एज दे दी 30 सेंटीमीटर, और हमें सेम बताना है वर्टिकल हाइट उसकी कितनी होगी। तो मैं पहले तो देखो डायग्राम बनाता हूँ उसका पिरामिड का। आपकी ना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मेंसुरेशन के चैप्टर में। तो ये बना दिया मैंने पिरामिड। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा था, ये स्लांट एज दे रखी इन्होंने 30 सेंटीमीटर, और ये बेस दे दिया इन्होंने एक तरीके से 20 सेंटीमीटर, और हमसे पूछी हाइट। तो देखो हाइट ये वाली होती है, ये हाइट हमसे पूछता है ये वाली, कि जो सेंटर से ऊपर ये एपेक्स को कनेक्ट करती है ना, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हाइट होती है, हमसे ये पूछा है। अब स्लांट हाइट दे दी, तो अगर मैं देखो ये दो पॉइंट कनेक्ट कर दूँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, ये डिस्टेंस हो जाता है कैपिटल आर, यानी कि सर्कम रेडियस। तो इसको अगर मैं 2D फिगर में ड्रॉ करूँ, तो ये ऐसे बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो जाती है हाइट, ये होती है कैपिटल आर, और ये होती है स्लांट एच। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था राइट एंगल ट्राइंगल, ये हाइट थी, ये स्मॉल आर थी, और ये होती है स्लांट हाइट। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ये होती है इन रेडियस। तो दो तरीके हैं आपके पास हाइट फाइंड आउट करने के ना, और इस बार हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, ये होती है सर्कम रेडियस, और ये हो जाती है स्लांट एज। तो हम इसका यूज़ करके देखो सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या दे रखा है हमें, इन्होंने एच दे रखी थी 30 सेंटीमीटर, और हम देखो सर्कम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल आर क्या होती है, a/√3, और साइड दे रखी थी इन्होंने 20, तो 20/√3। अब यहाँ से मैं हाइट बता सकता हूँ इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कि एच स्क्वायर हो जाएगा √30² माइनस
20/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 900 माइनस 400/3। अब एक बार ऑप्शन पे देख लेते हैं ऑप्शन कैसे दे रखे इन्होंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 9 से 27, 20, ये आ जाएगा 2300/3। देखो 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 23/3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमसे टी ए से पूछा है ऑफ पिरामिड, जिसका बेस है क्या, स्क्वायर, ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है पिरामिड की 3 सेंटीमीटर। तो देखो मैं पहले एक पिरामिड बना देता हूँ जिसका बेस स्क्वायर है। ये बन गया हमारा पिरामिड। अब उन्होंने हमें इसकी हाइट दे रखी थी, यानी कि जो टॉप पॉइंट से सेंटर को कनेक्ट करती है लाइन, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, कितना, 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि इसकी जो साइड है ये है 8 सेंटीमीटर। तो देखो अगर ये सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और आप देखो बस ये इमेजिन करो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बस किस ट्रायंगल पे फोकस करना है, इस वाले ट्रायंगल पे। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, इसको अलग से ड्रॉ करता हूँ मैं अब। ठीक है, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइट है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये बन गई उसकी स्लांट हाइट। और ये हाइट भी दे रखी थी इन्होंने 3। तो बताओ 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, तो यानी कि स्लांट हाइट कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमसे टी ए से पूछा था। अब टी ए से क्या होता है, ये होता है बेस एरिया प्लस लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस तो क्या स्क्वायर है, तो मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस लैटरल सरफेस एरिया कितना हो गया। देखो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, और एक ये जो पीछे ट्रायंगल है। तो मतलब 4 ट्रायंगल है, तो ये हम लिख देंगे 4 इंटू, अब इन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेस कितना है, बेस तो 8 सेंटीमीटर है, और अभी हमने हाइट पता करी है, ये जो हमने पता करी है स्लांट हाइट, यही तो इनकी हाइट हो गई, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हाफ 8 इंटू 5, 2 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 64 प्लस 4 4 16, 16 5 80, यानी कि 144। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि बेस ऑफ अ पिरामिड इज अ रेगुलर पॉलीगन जिसका टी एस ए है 340 और एरिया ऑफ बेस है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हर लैटरल सरफेस का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो बताओ नंबर ऑफ लैटरल सर्फेसिस ऑफ द पिरामिड। तो अभी आपको मैंने बताया कि टी एस ए होता है बेस एरिया प्लस एल एस ए। टी एस ए इन्होंने दे रखा था 340, बेस एरिया दे रखा है 100, और एल एस ए कितना हो जाएगा, देखो 30 तो एक लैटरल सर्फेस का एरिया है, और हमें नंबर नहीं पता कि कितने लैटरल सर्फेस हैं, तो उसको आप मान लो x। तो 30x आ गया मेरा 240, 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 8 पे, तो मतलब उसके 8 लैटरल सर्फेस हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि बेस ऑफ पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, उसकी स्लांट एज दे रखी है, और हमसे पूछा देखो टी एस ए। तो टी एस ए में आपको क्या बताया मैंने, बेस एरिया प्लस एल एस ए। तो देखो बेस एरिया कितना हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। साइड थी 8, 8 साइड है ना, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस एल एस ए। अब देखो 4 से कट जाएगा 16 पे, तो ये आ गया 16√3 प्लस एल एस ए। अब इससे आगे आपको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 16√3 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। बाकी पूरा आप देखो उसको खुद सॉल्व करना, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि टी एस ए ऑफ अ राइट पिरामिड विद बेस एज अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बार देखो टी एस ए दे रखा है हमें, और हमसे पूछा स्लांट हाइट बताओ पिरामिड की। तो टी एस ए क्या होता है, बेस एरिया प्लस एल एस ए। तो टी एस ए दे रखा है 208, और बेस एरिया कितना हो जाएगा देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस एल एस ए, यानी कि एल एस ए आ गया मेरा 8 में से 4 गए 4, 144। ये आ गया उसका एल एस ए। अब देखो एल एस ए और क्या होता है, एल एस ए बेसिकली क्या होते हैं, 4 ट्रायंगल होते हैं ना, मैंने आपको बताया था पीछे कि ये अगर मेरा पिरामिड है,
ये 4 फेसेस होते हैं इसके, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये पीछे वाला फोर्थ। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू हाफ, क्योंकि ये बेसिकली क्या, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ये वाला अगर मेरा एक फेस है तो इसका एरिया कितना होगा, ये अगर बेस है और ये हाइट है, तो हाफ बेस इन्होंने दे रखा था 8 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, स्लांट हाइट। तो उसको आप मान लो L इज इक्वल टू 144, 2 से कट गया 2 पे, 16 से चला जाएगा ये 9 पे, तो स्लांट हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो बेस क्या है, एक स्क्वायर ऑफ साइड 8√2, उसकी स्लांट एज है 10 सेंटीमीटर। तो हमें देखो उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो हमें बेस एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल लेंगे कि 8√2 अगर साइड है तो 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा उसका मतलब बेस एरिया। पर हमें हाइट नहीं पता, हाइट ऑफ पिरामिड नहीं पता हमें, तो हम पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ये था स्क्वायर बेस, फिर ये मैंने कनेक्ट कर दिया उनको पिनेकल से। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, स्लांट एज दे रखी है। देखो इन्होंने स्लांट एज मतलब ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली, ये स्लांट एजेस दे रखी है इन्होंने, सारी इक्वल होंगी ना। तो ये एज दे रखी है इन्होंने कितनी, हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। तो मतलब दूसरे पेन से करता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर, और हमें ये हाइट पता होनी चाहिए जो सेंटर से कनेक्ट करती है एपेक्स को। तो देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो मैंने डिस्टेंस ड्रॉ करा है इसको वाइट से कर देता हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस मैंने ड्रॉ करा है ये क्या होगा, ये देखो डायगोनल का हाफ होगा। अगर मैंने ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो ये बेसिकली क्या है, ये एक डायगोनल है और ये डिस्टेंस हो गया डायगोनल का आधा। तो डायगोनल क्या होगा बताओ, इस स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, तो साइड थी 8√2, तो 8√2 इंटू √2 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो गया डायगोनल। तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस कितना हो गया, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गई मेरी हाइट, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन 2, सॉरी डायगोनल अपॉन 2, और ये हो गई उसकी स्लांट एज ई। अब ई इन्होंने दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर, और डी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 16/2 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे मुझे ट्रिपल नज़र में आ रही है, 8 और 10 देख के 6 8 10, तो यानी कि हाइट आ गई मेरी 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं इजीली बता सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होगी, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है 8√2 का स्क्वायर, इंटू हाइट आ गई 6, 3 से कट गया 2 पे, ये हो गया 64 इंटू 2 यानी कि 256। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें वॉल्यूम दे रखी है पिरामिड की 45√3, और बोला कि बेस है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। तो बताओ हाइट ऑफ द पिरामिड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम दे रखी है 45√3 इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वेयर यानी कि 36, इंटू हाइट को आप एच ही रहने दो, 3 इंटू 4 12, 12 से कट गया 3 पे, √3 से √3 कट गया, 3 से कट गया ये 15 पे, तो यानी कि हाइट आ गई मेरी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि एक प्रिज्म और एक पिरामिड का सेम बेस है और सेम हाइट है। तो बताओ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द पिरामिड एंड द प्रिज्म एंड द पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म रेशियो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना हो जाएगा। देखो प्रिज्म की वॉल्यूम होती है बेस एरिया इंटू हाइट, और पिरामिड की वॉल्यूम होती है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो अगर सेम बेस है और हाइट सेम है, तो अगर बेस सेम है तो एरिया सेम आएगा, तो बेस एरिया कट गए। अगर हाइट सेम है तो हाइट से हाइट कट गई, तो यानी कि रेशियो कितनी आ गई, 3:1। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोले कि एक राइट स्क्वायर पिरामिड है, मतलब बेस स्क्वायर है, उसका एल एस ए दे रखा है इन्होंने 624, और बोले लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 24√2। तो अगर देखो डायगोनल 24√2 है तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 24, क्योंकि डायगोनल क्या होता है a√2 होता है ना।
तो हमने साइड पता कर दी। फिर इन्होंने दे रखा था हमें कि जो एल है वो है 624। और अभी हमने पीछे देखा है कि एल किससे मिलके बना होता है, एक स्क्वायर पिरामिड में 4 ट्रायंगल होते हैं, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि 4 ट्रायंगल होते हैं ना, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कह सकता हूँ यहाँ से, एल अपॉन 4। तो एल दे रखा था उन्होंने 624 अपॉन 4, तो ये आ गया 156। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है हमारा, स्क्वायर की साइड 24 इंटू हाइट इज इक्वल टू 156। 2 से कट गया 12 पे, तो ये आ गया, हाइट आ गई 13 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछिए उन्होंने कि वॉल्यूम बताओ द पिरामिड। तो वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर इंटू, अब देखो हमें हाइट पता करनी है। तो जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में हम कैसे पता कर सकते हैं हाइट, ये हो गई हाइट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है a/2, और ये होती है स्लांट हाइट l, जो अभी हमने पता करी है 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 13, और a/2 कितना हो गया, 24/2, 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो मुझे ट्रिपलेट नज़र में आ रही है 12-13 देख के, 5-12-13, तो यानी कि हाइट हो गई मेरी 5 सेंटीमीटर। तो इंटू 5, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो 24 इंटू 8 इंटू 5 यानी कि 40, तो ये आ गया 960। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया।